দর্শক, ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল ইস্যুতে পৃথিবীর অনেক নামি দামি আরব রাষ্ট্রগুলা চুপ, নিন্দা জানাচ্ছে, বাট এর বাহিরে আর কোনো পদক্ষেপ তো দূরের কথা, কোনো আওয়াজই নাই। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এক শক্ত বার্তা পাঠানো হয়েছে নেতানিয়াহুর ঘুম হারাম করার জন্য। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, शेख हसीना ने एक बड़ा फैसला कर लिया है, यानी अपने आप में ही दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही हैं। ऐसा सरप्राइज होगा जिसको देखकर इसराइल की नींदें हराम हो जाएंगी। आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एक वार चल रही है और इसको देखते ही देखते अब शेख हसीना ने जब देखा कि दुनिया इसके ऊपर मुंह में तो बोल रही है, अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी तो पक रही है, लेकिन कोई खुल के इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, तो फिर शेख हसीना ने इसके लिए एक बड़ा डिसीजन लिया और फिर अब करने क्या जा रही है, एक बड़ा काम करने जा रही हैं, जिसको मैं कहता हूं कि ना सिर्फ अमेरिका को ही अच्छा लगेगा बल्कि जो अमेरिका के अलाइज हैं उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके ऊपर नईम अली साहब बड़े अच्छे तज्जियाकार हैं बांग्लादेश के, उनकी मेरे पास एक वीडियो है, वो देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे कि अब शेख हसीना OIC या मुस्लिम ममालिक के जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं, उनको एक छत तले इकट्ठा करके उनसे बातचीत करेगी। पहले तो उनकी जो ये होगा कि उनको सबको इकट्ठा करें, यानी वो एक पैगाम दे, एक मैसेज दे, सोलिडरिटी शो करवाए दुनिया को कि ये सब यकजहती है, इनकी आपस में प्यार मोहब्बत है, मुस्लिम उम्मा का। अच्छा, इसके ऊपर अब जो दुनिया को पैगाम दिया जाएगा उस मीटिंग के अंदर पहले एक काम करेंगी शेख हसीना की मीटिंग बुलाएंगी तमाम जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, फिर कोशिश होगी उस ही मीटिंग में एक बड़ा फैसला कर लिया जाए, यानी फ़लस्तीन को आज़ाद करवाया जाए इजराइल से, और फ़लस्तीन के ऊपर जो बमबारी की जा रही है, अटैक किए जा रहे हैं, उसको रुकवाया जाए, और फिर फ़लस्तीन के जो जगह जो इलाके कैप्चर किए हैं उसको फौरी तौर पर छुड़वाया जाए। अब शेख हसीना ये फैसला करवाना चाहती हैं, पहली मीटिंग में तो इकट्ठा करेंगी, कोशिश करेंगे कि उसी ही मीटिंग में वो फैसला भी करवा लें, यानी मीडिएटर का काम करेंगी शेख हसीना। खुद आगे बढ़ रही हैं, इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में वो खुद से उतर गई हैं और वो सामने आ गई हैं, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अच्छा, इस फैसले से बांग्लादेश में उनके खिलाफ इससे पहले, यानी उनको कहा जाता था ये तो बड़ी सेकुलर है, ये तो बड़ी लिबरल है, इनके पास इस्लाम की कोई चीज़ तक नहीं, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वाकई वो बड़ी लीडर है। इसमें खुशी की लहर है पूरे बांग्लादेश में, और जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वो खुश हैं कि यार वो चलो देखो तो सही ना, बात तो कर रही है मुसलमानों के लिए, बात तो कर रही है ना फ़लस्तीन के लिए। अब इनकी हिमायत, इनकी सपोर्ट बांग्लादेश में और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मकबूलियत और भी ज़्यादा हो चुकी है शेख हसीना की इस बयान की वजह से, इस फैसले की वजह से। अच्छा, दूसरी जो चीज़ करेंगी ना, वो इस ही मीटिंग के अंदर, या पहली मीटिंग बुलाएंगी, सिर्फ बातचीत होगी, फैसला नहीं होगा। फिर दूसरी मीटिंग में वो ये कहेंगी कि सबसे ये कहलवाएंगी, फैसला करवाएंगे कि जैसे आपको याद होगा कि 1967 में एक मिलिट्री अटेम्प्ट किया गया था इजराइल के खिलाफ, मुसलमानों मुल्क ने मिलकर, उसमें पाकिस्तान के भी थे, सैफुल आजम वो बांग्लादेश के थे असल में, तो ढाका में ही उनकी वफात हुई, वहीं उनकी कब्र है। तो उस पायलट ने 3 इजरायली तैयारों को निश्चित किया था, तबाह किया था। तो अब इस तरह का वो चाहती हैं कि एक मिलिट्री अटेम्प्ट किया जाए इजराइल के खिलाफ, और इसका फैसला भी उस ही मीटिंग में करवा लिया जाए। अब मैं चाहता हूं कि आप वीडियो देख लें नईम अली साहब की, फिर हम इसके ऊपर तफसील से भी और बात करेंगे। पढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लेकिन जी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड क्यू। পারে, কিন্তু তিনি যে একটা নেতৃত্বের জায়গা থেকে মাঝে মাঝে আওয়াজ দেন, এই আওয়াজটাও কিন্তু সময় মতো কাজে লাগে। দর্শক, ফিলিস্তিন এবং ইসরায়েল ইস্যুতে পৃথিবীর অনেক নামি দামি আরব রাষ্ট্রগুলা চুপ, নিন্দা জানাচ্ছে, বাট এর বাহিরে আর কোনো পদক্ষেপ তো দূরের কথা, কোনো আওয়াজই নাই। শুধু এরা আহ্বান জানায়, কিন্তু এবার আহ্বানের বাহিরেও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে
এক শক্ত বার্তা পাঠানো হয়েছে নেতানিয়াহুর ঘুম হারাম করার জন্য। দুইটা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রথমত, গাজাতে গতকালকে যে হাসপাতালে এত বড় একটা ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্লেন ভৈরা ভৈরা যতটুকু পারো ঔষধ পাঠাও ফিলিস্তিনের সেই আমজনতার জন্য। বাংলাদেশ থেকে আমি বিশ্বাস করি যে আমজনত কোটি কোটি টাকা সহযোগিতা করবে। শুধুমাত্র টাকা দিয়ে সমাধান হবে না। ইরান যে ডাক দিয়েছে সেই ডাকের দিকেই, রাশিয়া যে ডাক দিয়েছে সেই ডাকের দিকেই বাংলাদেশও ধাবিত হচ্ছে। দর্শক, এবার নেতানিয়াহুর বিপরীতে বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বলছেন গোটা মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এইভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের জন্য একটা চাপ প্রয়োগ করতে হবে, এই আহ্বান জানিয়েছেন। গতকালকে আপনারা জানেন যে এই চলমান পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে সৌদি আরবের জেদ্দায় ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা যেটা আছে OIC, এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ কানেক্টেড, এই দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটা বিশেষ বৈঠক হয়েছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর AK আব্দুল মোমেন। তিনি বলছেন, বাংলাদেশ ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলি আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানায়, কেননা এই আগ্রাসনে বেশিরভাগ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে। গাজায় ইসরায়েল যে অভিযান চালাচ্ছে তা শুধু অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এটি মানবাধিকার এবং মানবিক আইনের সমস্ত মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন করে, কিন্তু পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলি তা দেখছে না। বাংলাদেশ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে গাজায় জরুরি ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশনা যে গাজায় মানবিক সহায়তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, কারণ সেখানে সহায়তা দিচ্ছে না ইসরায়েলের সরকার। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মানবিক সহায়তা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি রেজুলেশন এনেছিল রাশিয়া, কিন্তু সেটিও গৃহীত করতে দেয়নি পশ্চিমা শক্তিগুলো, যেটা দুঃখজনক। তিনি বলছেন যে গাজায় যে হাসপাতালে বর্বর হামলা হয়েছে তারও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ। OIC-কে জাতিসংঘে ফিলিস্তিন ইস্যুতে একটি বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করারও নির্দেশনা দিয়েছেন। व्यूअर्स, आपने ये नईम साहब की वीडियो देखी और मैं समझता हूँ कि बेनियामिन नेतन्याहू को ये खबर सुनकर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने फैसला किया है, उनकी भी नींदें हराम हो गई होंगी, उनके भी यहाँ टेंशन क्रिएट हो चुकी होगी। और जिस तरह से ये बड़ा काम करने जा रही हैं वज़ीर आज़म शेख हसीना, यानी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करेंगी एक छत तले और फिर उनसे एक फ़ैसला भी करवाएंगी, मीडिएटर का काम करेंगी और फिर उनसे एक फ़ैसला करवाने की कोशिश करेंगी कि हम क्यों ना, जिस तरह से 1967 में एक अटैम्प्ट की गई थी, मिलिट्री अटैम्प्ट, जिसमें धूल चढ़ा दी थी इसराइल को, तो अब हम फिर इस तरह से एक अटैम्प्ट करें, अटैक करें इसराइल पर और फिर उसको नानी याद करवा दें, उसे पता चले कि मुस्लिम कंट्रीज़ अगर इकट्ठी होती हैं तो कितनी ताकत है इनके पास। देखें, पाकिस्तान भी तो आपको पता है कि मिलिट्री बड़ी पावर है और एटम बम भी है, एटमी पावर भी है पाकिस्तान। फिर इसी तरह टर्की के पास भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे वेपन्स हैं और उनकी अफवाज भी जदीद नेटो का वो हिस्सा है। इसी तरह बांग्लादेश की भी बड़ी फ़ौज है, दुनिया में जाती है, बड़े बड़े मिशन में जाती है, इसने बड़े बड़े मिशन फतह भी किए हैं बांग्लादेश ने, इसके बड़े बड़े कारनामे हैं, दुनिया इसको मानती है। इसी तरह आप और भी ममालिक की, आप मिस्र की देख लें, आप सऊदी अरेबिया, और देखना सऊदी अरेबिया अगर फ़ौज उसकी नहीं है लेकिन फाइनेंशियली तो इतना स्ट्रॉन्ग है ना, वो साथ वाले देशों को सपोर्ट कर सकता है। अगर ये सब के सब ममालिक इकट्ठे हो जाती हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है इजराइल को, अमेरिका को। मसला ये इकट्ठे होते ही नहीं है, इनके अपने अपने ज़ाती मफादात हैं जिसकी भीड़ ये चढ़े हुए हैं और इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती अमेरिका को आंखें दिखाएं, इजराइल को आंखें दिखाएं। खैर जी, आपने व्यूअर्स बताना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।